नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चल रही सियासी जंग अब कानूनी दायरे में पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर उन अकाउंट्स की जानकारी मांगी है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की पोस्ट भारतीय कानून के तहत जांच के दायरे में है और जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म से यूजर डिटेल्स भी मांगी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्य मंत्रालयों को एक नया संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि मिनिस्ट्रीज को यंग, डायनेमिक और अडेप्टेबल बनना होगा। उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि बदलती टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए आइडियाज को तेजी से अपनाया जाए। साथ ही डिसीजन मेकिंग को और फास्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर ब्यूरोक्रेसी समय के साथ बदलेगी तभी गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो पाएगी। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस एक्शन पर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी के जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा ने कहा कि किसी एक्टिविस्ट का गिरफ्तार होना कोई असामान्य बात नहीं है और लोकतंत्र में कानून सबके लिए एक समान है। उन्होंने याद दिलाया कि देश में पहले भी कई एक्टिविस्ट गिरफ्तार होते रहे हैं। दरअसल विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सीजेपी से जुड़े छात्र नेताओं और युवा संगठनों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस मीटिंग में किसानों, स्टूडेंट्स और युवाओं का एक जॉइंट फ्रंट बनाने पर चर्चा हुई। टिकैत का कहना है कि बेरोजगारी, शिक्षा, एमएसपी और अन्य जन मुद्दों को लेकर एक साझा आंदोलन की जरूरत है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जॉइंट फ्रंट के बैनर तले कई राज्यों में बड़े प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। देश में सुपर रिच टैक्स पेयर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा सालाना आय दिखाने वाले इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए से अधिक इनकम डिक्लेयर करने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या में भी तेजी दिखी है। बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनौत और सीजेपी से जुड़े सौरव दास के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। कंगना ने सौरव दास पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को लेक्चर देने से पहले किसी स्किल को सीखना चाहिए। इसके जवाब में सौरव दास ने भी कंगना पर पलटवार किया और उनके बयान को सियासी बताया। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के सपोर्टर्स के बीच भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। संसद में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है। सरकार का दावा है कि इस कानून से पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। बिल में ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट, डिजिटल चीटिंग और एग्जाम प्रोसेस में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं बल्कि रिक्रूटमेंट सिस्टम को भी मजबूत बनाना होगा ताकि नीट और अन्य भारतीय परीक्षाओं जैसे विवाद दोबारा न दोहराए जा सके। दक्षिण भारत का पुराना कावेरी जल विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्नाटका के प्रस्तावित मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट पर हस्तक्षेप की मांग की है। विजय ने कहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भोपाल में कई जिलों से पहुंचे किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी पूरी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीदी जाए। किसानों का आरोप है कि कई मंडियों में या तो खरीद नहीं हो रही है या एमएसपी से कम दाम मिल रहे हैं। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शन रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया है। आसाम में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ से जान जीवन प्रभावित है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया यानी मुआवजे की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने रिलीफ कैंप्स, राशन और मेडिकल टीम्स की संख्या भी बढ़ाई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बालिया से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को क्लास 6 की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तुरंत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया है। पुलिस भी आरोपों की जांच कर रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के हापुड़ और दिल्ली से लगते कुछ इलाकों में मीट और नॉनवेज की दुकानें अस्थायी रूप से बंद कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला कांवड़ियों की आस्था और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं कुछ व्यापारियों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी भी जताई है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के फैसलों को लेकर चर्चा होती रहती है।
मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में इंडिया पोस्ट की एक मेल वैन पर हमला किया गया है। हमले के बाद वैन में आग लगा दी गई, जिसमें 35 पोस्टल बैग्स जल गए। इन बैग्स में पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। बेंगलुरु में एक महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तुरंत एक्शन लिया है। वीडियो में आरोप है कि कैब का इंतजार कर रही महिला से एक फ्रूट वेंडर ने बार बार बात करने की कोशिश की और उससे आपत्तिजनक सवाल पूछे। महिला की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पीओके में हुई इस कार्रवाई पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान भी विवादों में आ गया है। आसिफ ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारत जैसा दुश्मन बताते हुए आर्मी की कार्रवाई का बचाव किया। उनका कहना था कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं उन्हें वैसे ही निपटा जाएगा जैसे दुश्मनों से निपटा जाता है। रशिया के खिलाफ अमेरिका में लाए गए एक नए सैंक्शंस बिल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बिल का स्वागत किया है। बिल में रशिया के साथ व्यापार जारी रखने वाले कुछ देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी सिर्फ प्रपोज्ड बिल है और इसे कानून बनने के लिए कांग्रेस की मंजूरी मिलनी बाकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने इराक में ईरान समर्थित आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ जॉइंट स्ट्राइक्स की है। इस एक्शन के बाद पूरे वेस्ट एशिया में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर जवाबी हमले हुए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। हरजिंदर कौर ने विमेंस 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में 227 किलोग्राम का करियर बेस्ट टोटल लिफ्ट करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर, टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब दोबारा कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग सेटअप से जुड़ सकते हैं। रायन ने भारत के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहते हुए कई अहम सीरीज में जिम्मेदारी निभाई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एज न्यूज।